हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, गोलकुंडा जो है गोलकुंडा यह हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक यह मानते हैं गुरु नानक को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। दोस्तों, चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड यह बनवाने वाले हो जाएंगे शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। क्वेश्चन आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 21 अप्रैल 1526 में। चलिए अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा यह था ऑप्शन नंबर का डी, फारसी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों, हुमायूं नामा के लेखक यह हो जाएंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जो थे यह थे जहांगीर के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक यह हुआ था कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए जो है कलानौर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। तो देखिए, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने किया था 1555 से लेकर 56 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। देखिए, पटना शहर को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले यह हो जाएंगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर ए जो है शेरशाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। दोस्तों, मुमताज़ महल का असली नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बेगम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो प्रकलन समिति का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, संविधान के व्याख्याकर और संरक्षण कौन है। तो देखिए, संविधान के व्याख्याकर और संरक्षण यह है ऑप्शन नंबर का डी, भारत का महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो यह टोटल 33। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं। तो यह लगभग 65 वर्षों तक कार्यरत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है यह है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। दोस्तों, भारत देश में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यह हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो यह मानते हैं अमेरिका की देन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि टोटल 2002 से लेकर 7 के समय तक की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है यह है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? देखिए स्वर्ण मंदिर के निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है वह अर्जुन देव को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? दोस्तों माउंट आबू पर मंदिर, यह मंदिर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किए जाते हैं? तो देखिए नौका दौड़ का जो आयोजन है वह करते हैं ओणम के त्यौहार में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो देखिए होली के त्यौहार पर लठमार होली यह मनाए जाते हैं बरसाना में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय नाट्य संस्थान जो है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का पुराना नाम यह जय संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस यह है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो यह कहलाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो यह है टोटल 65 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? दोस्तों उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत यह हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए कोयला उत्पादक राज्य सबसे अधिक उत्पादक राज्य तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य है। देखिए अगला सवाल है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यह होती है उपजाऊ चिकनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे? देखिए महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था यह करने वाले नसरत शाह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह थे ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सुनामी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आसवान बांध जो है यह है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे ऊंचा बांध जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोगवंशकी बांध। ऑप्शन नंबर बी रोगवंशकी बांध। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो दोस्तों चीन का शोक यह कहते हैं हवांगहो नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो देखिए द्वीप जिसका नाम सैंडविच द्वीप है यह प्राचीन द्वीप हो जाएगा हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? दोस्तों जलोढ़ पंख यह निर्मित होते हैं ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी के तल्य क्षेत्र पर। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा यह प्रदान किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यह करीब से करीब 2 बार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो यह शेर का लोगो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए सर्वाधिक घनत्व जो है वह पृथ्वी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? देखिए किसे मक्का का जन्म स्थान मानते हैं? तो यह माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस रहेगा। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? दोस्तों इनमें से जो कि मुख्य तांबा उत्पादक देश है यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिली, यानी चिली। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार जो है यह पाए जाते हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? दोस्तों कोयला जो है वह पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका देश में है, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो यह देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो यह देश हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह हुआ है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाए गए? तो यह बनाया गया था सबसे पहले ब्रिटेन देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो यह अलग करती है म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो यह भारतीय राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? दोस्तों एशिया का ऐसा देश जहां पर सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है तो यह देश हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों पहली रेलगाड़ी यह चलाई गई थी 1825 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो देखिए सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण यह ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो देखिए कपास मिल की स्थापना जो है वह सर्वप्रथम हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह केंद्र है बरेली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन कब से शुरू हुआ था? दोस्तों वायु परिवहन जो है इसकी शुरुआत जो है 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वायु परिवहन कब से शुरू हुआ था? दोस्तों वायु परिवहन की जो शुरुआत है वह भारत देश में कब से की गई? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, देख लीजिए। इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो भी राइट आंसर हो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।